मांझी, चिराग, पशुपति कुशवाहा। बिहार में बीजेपी ने सहयोगी दलों को दे दिया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। बिहार में एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के सामने 4 सीटों पर दावेदारी पेश की। इसमें काराकाट, जहानाबाद, सीतामढ़ी और झंझारपुर या सुपौल में से कोई एक सीट का सुझाव दिया है। वहीं चिराग पासवान ने 2014 और 2019 की तर्ज पर बीजेपी के सामने 6 लोकसभा सीट और 1 सीट राज्यसभा में देने की मांग की है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में एनडीए ब्लॉक में सीटों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के सहयोगी दल लगातार बातचीत कर रहे हैं और फॉर्मूला निकाल रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मुलाकात की और सीट शेयरिंग पर चर्चा की। एनडीए के सामने इन तीनों दलों ने अपनी डिमांड रख दी। हालांकि गठबंधन ने अलग अलग फॉर्मूले के तहत बीच का रास्ता सुझाया है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में एनडीए ब्लॉक ने 39 सीटें जीती थी। अकेले बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। सूत्रों का कहना था कि 2024 के आम चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की। बीजेपी की तरफ से गया लोकसभा सीट और मांझी को राज्यसभा भेजे जाने का ऑफर दिया गया था। चिराग पासवान ने 2014 और 2019 की तर्ज पर बीजेपी के सामने 6 लोकसभा सीटें और 1 सीट राज्यसभा में दिए जाने की मांग रखी। 2014 में एनडीए गठबंधन में रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी को 7 सीटें मिली थी और 2019 में 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दे दी गई थी। वहीं 2021 में पशुपति पारस ने तख्ता पलट कर दिया और 4 सांसदों को अपने पाले में ले लिया। उन्होंने एलजेपी पर अपना दावा ठोक दिया। पशुपति पारस को रामविलास पासवान की जगह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस अपनी पार्टी के लिए 6 लोकसभा सीट चाहते हैं। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी को भी एनडीए में शामिल करने को लेकर बातचीत जारी है। वो मुजफ्फरपुर सीट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें खगड़िया सीट देना चाहती है। सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल जल्द से जल्द सीट शेयरिंग चाहते हैं। बिहार में एनडीए की मौजूदा स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीटों को लेकर एनडीए में सियासी खेल कम नहीं होगा। वैसे भी एक कहावत है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।